नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत में यातायात के कई साधन हैं, जैसे कि बस, रेलवे, एयरप्लेन, शिप। बट दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है यातायात का, जो कि भारत की जीवन रेखा कहा जाता है या भारत की लाइफलाइन जिसे हम कहते हैं, वो है आपकी इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे, जिसमें इंडिया का, भारत का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो उसमें यात्रा करता है। और लगभग इंडिया का 80 to 90% जो यात्री है वो भारतीय रेलवे से यात्रा करता है। तो दोस्तों, जब भी आप रेलवे से यात्रा करते हैं तो उस रेलवे के कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून होते हैं जो कि आपको टिकट से संबंधित जानना जरूरी है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में रेलवे के टिकट के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। तो वो नियम क्या बदलाव किया गया है आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, छोटा सा ये वीडियो होने वाला है। तो क्या कुछ अभी नियमों में बदलाव हुआ है टिकट को लेकर, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में रेलवे मंत्रालय के द्वारा एक नया नियम जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने ये बोला गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अब वेटिंग टिकट पर यात्रा करता है तो वो यात्रा अब नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जिसने वेटिंग टिकट ले लिया है, चाहे वो ऑनलाइन लिया हो चाहे वो ऑफलाइन लिया हो, वो ट्रेन में चढ़ जाता था और ट्रेन में कहीं पर भी एडजस्ट होके, या वो किसी की सीट पर शेयरिंग लेके, या किसी ट्रेन में जो नीचे जगह होती है वहाँ बैठ के, या गेट पर बैठकर यात्रा कर सकता था। और जब टीटी आता था तो उससे बोलते थे कि हमारे पास वेटिंग का टिकट है, हमारी वेटिंग क्लियर नहीं है, तो टीटी भी ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। बट दोस्तों, अब क्या हो गया है, अब ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके का वेटिंग टिकट होता है आपका, एक होता है ऑनलाइन और एक होता है आपका ऑफलाइन। ऑनलाइन टिकट आपको मालूम है ऑटोमेटिक कैंसिल होता है, तो उस पर तो आप वैसे भी यात्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन टिकट पर तो आप वैसे भी यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो आपका विंडो टिकट होता है, जो आप विंडो से जाकर टिकट लेते हैं दोस्तों, उस पर भी आप जो है यात्रा नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग ऑनलाइन टिकट तो देखिए कैंसिल हो जाता तुरंत करते ही, बट ऑफलाइन जो टिकट होता है जिसे हम विंडो टिकट जाके ले लेते हैं, तो कई बार क्या होता था, हम टिकट ले लेते हैं बट वो टिकट क्या है, क्लियर नहीं होती थी, और हम स्लीपर बोगी में जाकर या इवन एसी कोच में जाकर बैठ जाते थे और बोल देते थे कि हमारे पास वेटिंग का टिकट है, ये विंडो से लिया हुआ टिकट है। तो टीटी भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था, वो चल जाता था। ठीक है, और ऐसा भी होता था कि हमारे 5 टिकट हैं, उसमें से 3 क्लियर हो गए, 2 की क्लियर नहीं हुई है, 2 के पास वेटिंग टिकट है, तो वो हमारी सीट पर एडजस्ट होकर जा सकते थे। बट दोस्तों, अभी हाल ही में इन सारे नियमों को रद्द कर दिया गया है और नया नियम यहाँ पर लागू किया गया है। तो दोस्तों, नियम ये है कि भले ही आपने ऑनलाइन वेटिंग का टिकट लिया हो, ऑनलाइन का तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, या भले ही आपने विंडो से वेटिंग टिकट लिया हो, आप जो है स्लीपर की बोगी में या एसी कोच में उस वेटिंग टिकट को लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए साफ साफ नियम बना दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे मंत्रालय की ओर से ये नोटिस जारी किया गया था। तो सतर्क हो जाइए, और अगर आप फिर भी जो वेटिंग का टिकट है लेकर उसे यात्रा करते हैं रेलवे के अंदर, भारतीय रेलवे के अंदर, तो उस पर क्या कुछ आप कैसे यात्रा कर सकते हैं। तो अगर आपने वेटिंग का टिकट ले रखा है विंडो से, भले ही वो स्लीपर का टिकट है, बट अगर आपको जाना बेहद ज़रूरी है तो आप जनरल डिब्बे में बैठकर जा सकते हैं, केवल जनरल डिब्बे में। और अगर आप गलती से भी उस विंडो टिकट को लेकर स्लीपर कोच में या एसी कोच में चढ़ जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, या इसके अलावा आपके ऊपर और भी कोई कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, आपको ट्रैवलिंग नहीं करना है, तो उस टिकट को आप किसी भी जिस स्टेशन पर आप हैं, जहां से आपकी टिकट है और जहां पर आप जाना चाहते हैं, आप एट अ टाइम जिस स्टेशन पर प्रेजेंट हैं वहां उस स्टेशन पर आधे घंटे पहले जाकर वो जो आपने विंडो टिकट लिया हुआ है उसको वहां पर सबमिट कर देंगे। एक फॉर्म भरना होगा, और वो फॉर्म भरने के बाद आप जब उसे देंगे तो वो जो रिजर्वेशन चार्जेस जो भी रहेंगे उसको काट के वहाँ से वो आपको टिकट जो है वापस दे देगा। ऑनलाइन में तो ऑटोमेटिक पैसा वापस आ जाता है, बट अगर आप विंडो टिकट लेकर भी यात्रा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि नियम चेंज हो गए हैं, तो बहुत से लोग ऐसा चाहेंगे कि हम यात्रा ना करना पड़े, यात्रा नहीं करें, जिससे असुविधा से अच्छा तो हम यात्रा करें ही ना। तो उनको टिकट तो आपने ले लिया है, भले ही आपका क्लियर नहीं हुआ चार्ट बनने से पहले, तो आपको कैंसिल कराना है, तो आप विंडो पर जाकर आधे घंटे पहले उस टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, और उसका पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये नियम था
जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी था। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं काफ़ी टाइम तो ध्यान रखिएगा कि अब किसी भी प्रकार का विंडो टिकट मान्य नहीं है, और अगर यदि वो मान्य होता है तो केवल जनरल बोगी में वो मान्य होगा। तो दोस्तों ये सूचना थी जो कि जनहित में है, तो मैंने सोचा आपको ये बता दूं। तो आपको ये सूचना कैसी लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।